हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल मिस्टर नोवेल बॉय। जिन्होंने इस सीरीज़ के पिछले एपिसोड्स मिस कर दिए हैं वो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, और जो पहले से साथ हैं उनके लिए हम आज का नया एपिसोड शुरू कर रहे हैं। काली छाया तूफानी हवा के बीच तैरती हुई चली आई। एल्डर बायलोंग की आंखों में ज्वाला सी चमक उठी। उसने अपना विशाल सफ़ेद पूंछ इंसानों की तरफ ऐसे झटका जैसे जिंदगियां काटने वाला कोई दरांती हो। हुश! पूंछ से निकली डरावनी ताकत ने एक ही झटके में लुओ क्लान की शहर की दीवारों को रेत की तरह बिखेर दिया। डांकिंग शन और बाकी सबके चेहरे कठोर हो उठे, लेकिन किसी ने भी हटने की कोशिश नहीं की। तभी हुश! एक काली रोशनी अचानक, बिना किसी चेतावनी के, आकाश से नीचे गिरी और पूंछ से टकरा गई। क्या? एल्डर बायलोंग का पूरा शरीर कांप गया। उसकी विशाल पूंछ, जिसे कोई रोक ही नहीं सकता था, रुक गई थी। और नहीं, सिर्फ रुकी नहीं, उसमें पीड़ा भी थी। ये क्या हो रहा है? बायलोंग चौंक गया और उसने देखा उसकी सफ़ेद चमकदार तराजू जमीन पर गिर रही थी और खून चारों ओर फैल रहा था। सिर्फ ड्रैगन ही नहीं, इंसानों के चेहरे भी उस तेज गंध से झकझोर गए। पूरा आसमान कुछ पल के लिए स्तब्ध। ये एल्डर बाय की पूंछ लाल कैसे हो गई? ये घायल है? किसने मारा? सामने आओ, अभी के अभी। बायलोंग दहाड़ा, आंखें खून से लाल। एक ही वार में उसे खून बहाना पड़ा। भले ही वो एक सतही जख्म था, लेकिन ये ताकत, ये उनमें से किसी की नहीं थी। क्या लुओ क्लैन के पास इनसे भी बड़ा कोई एक्सपर्ट है? तभी एक शांत कदमों की आहट हुई और सन्नाटा चीरता हुआ सामने आया। 8 साल का एक लड़का, चेहरे पर शैतानी सी मुस्कान, आंखों में बेहिसाब आत्मविश्वास। हाँ हाँ हाँ, मैं डैड की तलवार हूँ। अगर यहाँ गड़बड़ करोगे तो टुकड़ों में लौटोगे। ड्रैगन सेंट्स? वाह! सिर्फ तराजू उखड़ पाए मेरी ताकत से, वरना तो तुम मर ही जाते। माने देना पड़ेगा, तुम्हारी बॉडी वाकई टफ है। एक बच्चा? बायलोंग की आंखें फैल गईं। क्या इसने ये हमला किया? क्या एक बच्चे ने मुझे जख्मी कर दिया? लो क्लैन में तो एक से बढ़कर एक पागल ही पल रहे हैं क्या? तो बात आती है, तू ही था जिसने मुझे चोट पहुंचाई। सेक्रेट डोमेन में ड्रैगन सेंट्स का नाम चलता है, लेकिन डैड के ना होने पर शायद मैं ही इकलौता हूँ जो तुम पर वार कर सकता है। बच्चे ने एक आंख दबाई और व्यंग्य में कहा, या क्या तुम्हें सच में लगता है कि यहाँ कोई तुमसे नहीं लड़ सकता? क्या दुख है जब कोई भी तुम्हें काट सकता है? तो क्या तुम ड्रैगन हो या कीड़े? हाँ हाँ हाँ, तेरी इतनी हिम्मत! हेलोंग गुस्से में गरजा। उसने पूंछ झटकी, सीधा बच्चे की तरफ। बचा सकता है तो बचा ले खुद को, लेकिन तेरा शहर मटिया मेट हो जाएगा। तुझ संग सब दफन हो जाएंगे। सूरज पर परछाई गिर गई। एक विशाल पूंछ तीर की तरह नीचे आ रही थी, लेकिन स्वॉर्ड चाइल्ड मुस्कुराया और अपने दाहिने हाथ में काली रोशनी जगाते हुए दहाड़ा, तो फिर मेरी ताकत भी आजमा लो। ड्रैगन्स और सेक्रेड बीस्ट्स? हाँ, मैं हूँ सबसे स्ट्रांग बॉडी वाला। अपोकलिप्टिक स्वॉर्ड, पैम! भीषण टक्कर। एल्डर हेलोंग की विशाल पूंछ वर्सेस छोटे स्वॉर्ड चाइल्ड का शरीर। एक्सप्लोजन ऐसा हुआ कि पूरा आकाश कांप उठा। सारे ड्रैगन पीछे भीग गए, उनके चेहरे डर और हैरानी से भर गए। ये कौन सा राक्षस है? एक बच्चा एल्डर हेलोंग की पूंछ से भिड़ गया। क्या कहा उसने? वो डैड की तलवार है? तो क्या उसके डैड कोई देवता हैं? मतलब अभी तो लुओ क्लैन का असली एक्सपर्ट आया ही नहीं। तभी काली रोशनी में वो बालक उभरा, एक ठंडी मुस्कान लिए हुए, और पूंछ को चीरते हुए निकल गया। कहा, हेलोंग की कराह गगन फाड़ गई। पूंछ से खून फव्वारे की तरह फूट रहा था। एक और ड्रैगन सेंट घायल, और इस बार बहुत बुरी तरह से। ये बच्चा है या तबाही का देवता? डांकिंग शैन की टीम के चेहरे खिल गए।
सोर्ड चाइल्ड, सेक्रेट डोमेन ने ऐसा कभी नहीं देखा। एक सॉवरेन वेपन जिसकी कल्टीवेशन अभी सीमित है, पर बॉडी इतनी सख्त कि सेक्रेट बीस्ट्स भी उसके सामने कुछ नहीं। उसका शरीर ही तलवार था। जब उसने हमला किया तो खून बहना तय था। पा सोर्ड चाइल्ड ने घमंड से हाथ झाड़ा, मानो काम पूरा हो गया हो। लेकिन तभी एक परछाई उस पर गिर पड़ी और वो हिल नहीं पाया। एक लाल ड्रैगन उसे घूर रहा था। पंजा उठाए। एल्डर चिलोंग ने मौके का फायदा उठाया और बच्चा उसके पंजों में जकड़ा गया। हाँ 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 हाँ, ओ छोटे कीड़े, चिलोंग मुस्कुराया। तू ज्यादा उड़ रहा था। इंसान चाहे जितने भी मार्शल आर्ट्स सीख ले, उनके शरीर तो फिर भी कमजोर ही होते हैं। मुझे नहीं पता तूने क्या जादू किया जिससे बाकी दो घायल हुए, लेकिन अब तू मेरी पकड़ में है। बस थोड़ी जोर लगाऊंगा और तू पेस्ट बन जाएगा। लेकिन सोर्ड चाइल्ड ने सिर्फ भौहें उचकाई और हंस दिया। किसने कहा कि मैं पकड़ा गया हूं? दुनिया में बहुत कम चीजें हैं जो मुझे मार सकती हैं, और स्क्वीजिंग तो उनमें से एक नहीं है। हे। भयंकर लाल आंख फड़क उठी। चीलोंग की आंखों में आग सुलगने लगी। तेरा जोश तो गजब है बच्चा। चल, अब तुझे दिखाता हूं हड्डियां टूटने का असली एहसास। चीलोंग ने अपनी पंजे की पकड़ कस दी, मगर पूरे जोर लगाने पर भी उसका पंजा जैसे हिल ही नहीं रहा था। मुट्ठी बनाने की कोशिश नाकाम रही, जैसे कोई अदृश्य ताकत रोक रही हो। ये क्या बकवास है। अब की बार उसने 2 पंजों से दबाया, फिर भी कुछ नहीं हुआ। सोर्ड चाइल्ड ने ठोड़ी पर हाथ रगड़ा और सबसे घमंडी अंदाज में कहा, ओ बुजुर्ग, जरा और जोर लगाएगा तो अपनी उंगलियां तुड़वा बैठेगा। मेरी हड्डियां दुनिया की सबसे सख्त चीज हैं। हरामी बच्चे, ज्यादा उड़ मत। चीलोंग गुर्राया। इंसान चाहे जितना भी मजबूत हो जाए, कभी भी ड्रैगन के बराबर नहीं हो सकता। और उसने अपनी सारी ताकत झोंक दी। बाकी सब सांस रोककर देख रहे थे, लेकिन सोर्ड चाइल्ड एक जोरदार जम्हाई लेकर आराम से खड़ा रहा, मानो उसके लिए ये सब किसी कॉमेडी शो से ज्यादा नहीं। उसने चीलोंग की आंखों में देखा और एक मजाक उड़ाती मुस्कान दे मारी। काफी कोशिशों के बाद चीलोंग ने गहरी सांस ली और हौसला छोड़ दिया। उसकी पकड़ ढीली पड़ी। उसे समझ आ गया था, उसके पंजे कभी भी इस बच्चे को तोड़ नहीं सकते। सोर्ड चाइल्ड की आंखों में अब खेल की जगह खून की प्यास उतर आई। टपा मिह चीलोंग, बायलोंग चीख उठा। शरा रर। एक काली तलवार की लहर बिजली की रफ्तार से उड़ती हुई आई और चीलोंग की लाल पंजों को चीरती हुई निकल गई। पूरा आकाश खून की बौछार में डूब गया। चारों मोटी और खुरदरी उंगलियां जमीन पर गिरीं, गूंज के साथ। चीलोंग ने बैंशी जैसी चीख मारी, कराह, गुस्सा और लाचारी एक साथ। सोर्ड चाइल्ड हवा में उठ गया और हंस पड़ा। मैंने कहा था ना, ओ बुजुर्ग। अब देख, तेरे खुद के फिंगर्स टूट गए। अब सभी की सांसें थम गईं। यह दृश्य किसी किस्से कहानी से कम नहीं था। ड्रैगन तक कांप उठे जब सोर्ड चाइल्ड की बर्फ जैसी ठंडी आंखें उन पर जा टिकीं। ये आखिर है कौन? चीलोंग जैसे एल्डर के पंजे उड़ा दिए उसने, वो भी महज एक बार में। क्या ये लड़का किसी ड्रैगन सेंट से भी ज्यादा सख्त है? इंसान है भी या नहीं? वो इंसान था ही नहीं। और जो लोग जानते थे, जैसे डान किंग शन की टीम, उन्हें तो ये बात पहले से पता थी। बिल्कुल अपने बाप पे गया है। दुश्मनों से खेलने की आदत है इसमें भी। ड्रैगन सेंट्स ने खुद ही अपनी चालबाजी में खुद को फंसा लिया था। सोर्ड चाइल्ड भले एम्परर हो, पर उसका शरीर एक दिव्य तलवार था। उन्हें सीधा उसकी आत्मा पर हमला करना चाहिए था, पर वो अपनी शारीरिक ताकत पे इतरा बैठे और नतीजा भुगत रहे थे। चिलोंग की दर्द भरी चीखें गूंज रही थीं। बाकी दोनों एल्डर भी उससे कम न थे। उनकी नज़रें अब सोर्ड चाइल्ड में किसी कमजोरी की तलाश कर रही थीं। सभी ड्रैगन एक साथ हमला करो, चीलोंग गरजा। लो क्लैन को मिटा दो, एक भी मत छोड़ना। पूरे आकाश में ड्रैगन ब्रेथ की बौछारें उतर पड़ीं। डांकिंग शन और बाकी सीनियर्स आगे कूदे। क्लैन गार्डियंस,
इन्हें मदद मांगने का मौका मत दो, यहीं खात्मा करो। अब ये एक टेस्ट नहीं रहा, अब ये युद्ध था, और इसमें न इज्जत थी न रहम, सिर्फ बदला। ड्रैगन 1 के 10 से लड़ सकते थे, पर लुओ क्लैन की संख्या 10 गुना थी। डांकिंग शन जैसे सच्चे एक्सपर्ट्स एक एक एल्डर को संभाल सकते थे, और इससे क्लैन का मनोबल बढ़ा। युद्ध बराबरी का था, एक भी पक्ष पीछे हटने को तैयार नहीं था। ऊपर तीनों एल्डर सेंट्स गंभीर हो उठे। हम तो सोचे थे सेक्रेड माउंटेन्स को छोड़ ऐसा कोई न मिलेगा, पर यहाँ भी मुसीबतें इंतज़ार कर रही थीं। अब ये जंग 4 लोगों पर आ टिकी थी, 3 एल्डर सेंट्स और एक खूंखार तलवार बच्चा। उसे पहले मारो, फिर बाकियों को कुचल डालेंगे। तीनों एल्डर्स एक साथ सोर्ड चाइल्ड पर झपटे। एक दर्शक सोचता, ये तीनों इतने एल्डर एल्डर और मिलकर एक बच्चे पर हमला कर रहे हैं। मगर ड्रैगन्स की इज्जत अब दर्द से डगमगा चुकी थी। अब उन्हें फर्क नहीं पड़ता था। बैम! ही लॉन्ग सबसे पहले आया, अपनी मोटी पूंछ से सोर्ड चाइल्ड को उछाल दिया। बाई लॉन्ग ने झपट कर उसे दूसरी दिशा में धकेला। झटका जोरदार था, शरीर हिल उठा, पर सोर्ड चाइल्ड को कुछ हुआ नहीं। फिजिकल अटैक्स बेकार हैं। चीलोंग ने गुस्से से 1000 गुना ताकत से वार किया, उसे फिर से उछाल दिया। सोर्ड चाइल्ड अब एक फुटबॉल बन चुका था, तीनों के बीच बार बार उछल रहा था, हजारों बार। कोई और होता अब तक राख बन चुका होता, पर सोर्ड चाइल्ड बस हंस रहा था। काफ़ी देर तक उछालने के बाद एल्डर सेंट्स थक कर रुक गए। ये बच्चा आखिर बना किस चीज़ का है? चीलोंग पसीना पोंछते बोला। सोर्ड चाइल्ड हंस पड़ा, 2 उंगलियां उठाईं और हवा में तलवार जैसी धारदार सीटी गूंज उठी। अब मेरी बारी। पिछली बार सिर्फ 4 उंगलियां ली थीं चाइलोंग, अब पूरा पंजा चाहिए। चीलोंग ने घबराकर पूंछ से बचाव किया। सोर्ड चाइल्ड की उंगली से निकली तलवार लहर कुछ स्केल्स और खून ले उड़ी। वाह, इतनी बड़ी बॉडी के साथ इतनी फुर्ती, इम्प्रेसिव। सोर्ड चाइल्ड मुस्कराया, पर मेरी तलवार से बचना इतना आसान नहीं। हुश! एक और तलवार लहर हवा में छूटी, सीधे चीलोंग की तरफ। चीलोंग का दिल कांप उठा। सीधा वार नहीं है, फिर भी रोक नहीं पाऊंगा। कट सकता हूं आधा। टच करना मुश्किल था, ब्लॉक करना और खतरनाक। उसने एक लंबी सांस ली और चीखा, ड्रैकोनिक वेव! बूम! दोनों हमले टकराए, जमीन आसमान हिल गए। चीलोंग कांप उठा, चेहरा गंभीर था। सोर्ड चाइल्ड 10 फीट पीछे फिसला, चेहरा थोड़ा सुर्ख। बायलोंग चिल्लाया, देखो, बच्चा पीछे हटा है और शायद उसे दर्द भी हुआ है। क्या अब टूटा है सोर्ड चाइल्ड, या ये महज शुरुआत है उसकी असली क्रूरता की? ऐसा कैसे हो सकता है? हाइलोंग का चेहरा बिगड़ गया। हजारों बार पटका उसे, पर एक खरोंच तक नहीं आई। बायलोंग की आंखें सिकुड़ी। मुझे समझ आ गया, वो जो पीछे हटा, वो उसके शरीर की वजह से नहीं, उसकी आत्मा की प्रतिक्रिया थी। उसका शरीर हमसे भी सख्त है, पर आत्मा, वो तो सिर्फ एक एम्परर की है। अगर हम सोल अटैक्स करें तो वही उसका अंत होगा। हेलॉन्ग हंसा, सही पकड़ा। हम इंसानों से लड़ते लड़ते शरीर से हमला करने के आदी हो चुके हैं। अब एक असाधारण दुश्मन मिला है तो सीखना ही पड़ेगा। अब सोल अटैक्स का वक्त है। हा हा हा। चीलोंग की आंखों में भी लाली आ गई। तीनों एल्डर अब वाकई खौश दिखे। सोर्ड चाइल्ड का चेहरा एकदम से गिर गया। बाप रे, इन मूर्खों ने मेरी असली कमजोरी ढूंढ ली। मेरे शरीर को 100 ड्रैगन भी नहीं तोड़ सकते, पर आत्मा, वो अब भी एक आम एम्परर की तरह ही है। उसकी नज़रें इधर उधर दौड़ीं। डांकिंग शन, कोई भी जो आकर उसकी आत्मा की रक्षा कर सके। पर देर हो चुकी थी। तीनों ड्रैगन एक साथ चमक उठे। लाल, काली और सफ़ेद रोशनी में जलते हुए उन्होंने एक साथ चीखा, ड्रैकोनिक वेव! सोर्ड चाइल्ड की आंख फड़क गई। पहली चमक से बचा,
दूसरी को भी चकमा दे दिया, पर तीसरी उसकी आंखों के सामने थी, पीछे हटने का रास्ता भी बंद। उसने उंगलियां लहराईं और तीसरी लहर को ब्लॉक किया, पर वो चोट सीधे आत्मा तक जा पहुंची। उसकी गति बिगड़ गई और चेतना डगमगा गई। और तभी तीनों चमकें एक होकर फिर प्रकट हुईं और सीधा उस पर झपट पड़ी। छी! स्वॉर्ड चाइल्ड के होठों से एक हल्की कराह निकली। अब न बचने का रास्ता था, न सहने की ताकत। अगर टकराता, आत्मा छिन्न भिन्न हो जाती। तीन एल्डर ड्रैगन्स के चेहरों पर एक दरिंदे जैसी मुस्कान आ चुकी थी। अब तो गया ये भूतिया बच्चा। हाँ हाँ हाँ। हम्मा, एक गूंजती ध्वनि हुई, जैसे आकाश में कोई गहरी घंटी बज उठी हो। 5 रंगों की रोशनी एक साथ लहराई और वो सब मिलकर एक काले आईने में बदल गई, जो स्वॉर्ड चाइल्ड के ठीक सामने बन गया। डैड! स्वॉर्ड चाइल्ड चिल्लाया, आंखों में चमक लिए। तीनों ड्रैगन ठिठक गए, दिल कांप उठा उनका। डैड! उसकी पुकार गूंजती रही। मतलब असली राक्षस अब आया है। आकाश अब असली तूफान को पुकार रहा था। जारी रखें अगले हिस्से में डैड का आगमन और 3 एल्डर ड्रैगन्स का सच में डर से सामना। कहो हाँ और मैं अगला भाग सुनाऊं।